Hey guys, please wait a moment. I'm not going to talk about the first page of this chapter right now. I just wanted to ask if I should add background music to this chapter, as I did in my previous videos. So please watch this chapter and let me know if you want background music or not. And if you do want background music, I need at least 10 comments from different people within a week of this video being uploaded. So please share this chapter with all your friends and acquaintances and ask them to comment if they want background music after watching the video. Okay. Scene 1. The stars whisper in shadows. Episode opens हल्की घंटियों की गूंजती हुई आवाज के साथ सिटी के अर्ली मॉर्निंग ग्लो में एक धीमी सी गूंजती घूमती आवाज सुनाई देती है। वाइड शॉट, सिटी मॉर्निंग। सिटी एक फीकी सी धुंध के चादर के नीचे जागती है। शॉप शटर्स खट खट करके खुलते हैं, पेपर वेंडर्स हेडलाइंस चिल्लाते हैं, बच्चे एक स्ट्रे बॉल के पीछे दौड़ते हैं और डॉग्स गली के अंदर भौंकते हैं। तभी एक अलग सा साउंड सुनाई देता है, एक हल्का मैकेनिकल हम जो पहले कभी किसी ने नहीं सुना, पर एक अनोखा सुकून देता है जो एक लोनली रोड पर रोल करता है। कैमरा पैन लेफ्ट, रिवील मिनी बस। वो एक क्रीम कलर्ड मिनी बस थी जो कॉर्नर से टर्न करती हैं। टायर्स वेट रोड पर विस्पर करती हैं। धुंध सी फैलती है जैसे मिनी बस अपना राज छुपाकर खोल रही हो। साइड का डोर धीरे से स्लाइड होता है। एक औरत धीरे से मिनी बस से बाहर कदम रखती है, लंबी और शांत, आसमान की ट्वाइलाइट जैसी शाल में लिपटी हुई जो सितारों की तरह हल्की रोशनी में चमक रही है। उसने गहरी सांस ली, आंखें आधी बंद, जैसे भविष्य के राज हवा में लिखे जा रहे हों और वो उन्हें सुन रही हो। नैरेटर धीरे से रहस्यमय तरीके से बोलता है। उस सुबह डेस्टिनी ने कदम नहीं रखे। उसने अपनी एंट्री एक मिनी बस के 4 व्हील्स पर की। जूम इन, साइन बोर्ड स्विंगिंग इन लाइट। पेंटेड लेटर्स सनलाइट को पकड़ते हैं। मैडम सेलिना, रीडर ऑफ स्टार्स एंड फेट। मैडम सेलिना हल्की मुस्कान देती है, रेशमी कपड़े को धीरे धीरे अनफोल्ड करती है और उस पर अपना क्रिस्टल स्फीयर रखती है। कुछ ही मिनटों में आसपास के लोग इकट्ठा होकर भीड़ बना लेते हैं। भीड़ से एक आदमी बोलता है, क्या ये वही फेमस एस्ट्रोलॉजर है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? तभी भीड़ से ही एक औरत बोलती है, ये वही फेमस एस्ट्रोलॉजर है क्योंकि मैंने सुना था कि इसने चीफ मिनिस्टर के जीतने की भविष्यवाणी की थी और वो सच हो गई थी। मॉन्टाज, ग्रोइंग क्राउड। धीरे धीरे सब लोगों की हथेलियों पर लकीरें पढ़ी जाती हैं। गलियों में उम्मीद की गूंज फैलती है और भीड़ की सांसें हवा को भारी कर देती हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। भीड़ की कतार ब्लॉक के एंड तक बहती चली जाती है। गोल्डन डस्ट हवा में फैलता है, जैसे कोई रहस्यमयी ताकत भीड़ को अपनी ओर खींच रही हो, और अचानक भीड़ का इकट्ठा होना उस अनफॉरगेटेबल मोमेंट जैसा लगता है जब पूरी दुनिया किसी रहस्य की गूंज सुनने को ठहर जाती है। ट्रांजिशन, इवनिंग ह्यू शिफ्ट। आसमान धीरे धीरे सुनहरे रंग में ढलता है। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके जगमगाने लगते हैं। भीड़ अब अगली स्ट्रीट तक फैल चुकी है। कतारें लंबी सांसों की तरह खिंचती जाती हैं। लोग फोल्डेड पेपर्स कसकर पकड़ते हैं। उनके चेहरे उम्मीद की रोशनी से दमकते हैं। मगर वहां सड़क की दूसरी तरफ एक आदमी काले चोगा पहने अपना फेस छुपाए खड़ा है। उसकी आंखें हल्की लाल चमक छोड़ती हैं। स्ट्रीट लाइट्स उस चमक को और तेज कर देते हैं। वो अपने हाथ में पहने हुए सिनिस्टर सिंबल से अपने मास्टर विक्टर को संदेश भेजने की कोशिश करता है। मास्टर विक्टर, एक फेमस एस्ट्रोलॉजर यहाँ आई है और पूरी सिटी के लोग उसकी मिनी बस के पास खींचते चले जा रहे हैं। लेकिन ये कम्युनिकेशन विक्टर तक पहुंच नहीं पाता और वो सीधे विक्टर के पास जाने का निर्णय लेता है। एक्सटीरियर, विक्टर्स हिडन फोर्ट्रेस, नाइट।
लाइटनिंग क्लाउड्स फटते हैं एक सनसान हिल के ऊपर, जैसे आसमान खुद चीख रहा हो। कैमरा धीरे धीरे अंडरग्राउंड में उतरते हुए रॉक और शैडो के बीच से गुजरता है, एकोइंग चैंट्स के साथ, जब तक एक विशाल चेंबर सामने नहीं आ जाता, जहां विक्टर का कल्ट एक खाली थ्रोन के सामने झुका हुआ है। विक्टर का एक जासूस काला चोगा पहने हुए अपने घुटनों पर झुककर सिटी में हुई आज की खबर सुनाता है। मास्टर विक्टर, एक एस्ट्रोलॉजर औरत आई है और पूरी सिटी के लोग उसकी मिनी बस के पास खिंचते जा रहे हैं। विक्टर के होंठों पर एक पतली मुस्कान उभर आती है। विक्टर शांत और भयावह सिनिस्टर अंदाज में बोलता है, इंटरेस्टिंग, अब फेथ फॉर्चून टेलिंग के जरिए फैल रहा है। तभी बिजली जोर से कड़कती है और हवा में अंधेरे के आने का एहसास फैल जाता है। अचानक हर टॉर्च बुझ जाती है, हवा का प्रेशर भारी हो जाता है, कैंडल्स हाँफते हुए बुझ जाती हैं। स्टोन फ्लोर की दरारों से काला धुआं रिसता है, जो धीरे धीरे घुमावदार तरीके से ऊपर उठता है, जैसे अंधेरा खुद सांस ले रहा हो। हार्ट बीट्स और फुसफुसाहट की आवाज एक साथ गूंजती है, जैसे अंधेरा खुद कुछ कह रहा हो। स्मोक धीरे धीरे गाढ़ा होकर एक लंबा फिगर बनाता है, आधा इंसान आधा परछाई। 2 क्रिम्सन आईज अंधेरे में जल उठती हैं। वेरी गुड, इस खबर का फायदा उठाओ। अब अपना अगला डीमन लोगों के बीच भेजो, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के नकली रूप में। उसके लिए सीकर्स ऑफ फेट का एक एस्ट्रोलॉजर घर बनाओ। फिर हमारा डीमन लोगों को अपने फॉल्स वर्ड से मैनिपुलेट करके लोगों के जरिए केओस फैलाएगा। मासूम लोगों के केओस से वो वॉरियर कुछ नहीं कर पाएगा। इससे हमारा डीमन मैनिपुलेट किए हुए लोगों की ची एनर्जी, ची ऊर्जा आसानी से निकाल पाएगा और उसी शक्ति से हमारा डीमन वॉरियर्स को खत्म कर देगा। विक्टर धीरे धीरे घुटनों पर झुकता है। ब्लैक मिस्ट उसके चारों ओर नाग की तरह लिपटकर फुफकारती है। विक्टर झुकते हुए बोलता है, एज यू विश माय मास्टर। ब्लैक मिस्ट में डार्कनेस विक्टर के ऊपर झुकता है, जो विक्टर अपने घुटनों पर बैठा है। डार्कनेस धीरे से विक्टर को बोलता है, आसमान में चमकते हुए स्टार्स, उनको हीरोज कहते हैं विक्टर, मगर मेरी दुनिया में वो स्टार्स बुझ जाते हैं। डार्कनेस मुड़ता है, मरोड़ती मिस्ट थ्रोन में धंसकर गायब हो जाती है। एक पल के लिए सीट खुद गहरी सांस लेती है, चेंबर की हवा भारी हो जाती है। कट टू ब्लैक, लो बेस रंबल। Scene 1 end when hope becomes a trap. Scene 2 morning, ट्रैक ब्लास्ट होता है। कल रात के डार्क वाइब्स के बाद एकदम कॉमिक फ्लिप करता है। कट इंटीरियर HR's बेडरूम मॉर्निंग। स्क्रीन ब्लास्ट होता है कलर में एंड HR's रूम सीन स्टार्ट। दीवारों पर एनिमे पोस्टर्स, जमीन पर बिखरे कपड़े, आधा खाया हुआ चिप्स का पैकेट, एक ग्लोइंग एनिमे फिगर साइड में। फोन HR के सर के पास वाइब्रेट करता है। HR ब्लैंकेट में दबा हुआ सो रहा है। कैमरा पैन करता है। HR एक हाथ से ब्लैंकेट अपने सर से हटाता है। उसके बाल स्टैटिक लाइटनिंग जैसे बिखरे होते हैं। तभी फोन जोर जोर से बज करने लगता है और स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, रवि। HR फोन उठाकर बोलता है, हेलो। रवि फोन की दूसरी तरफ शांत आवाज में बोलता है, उठ गया क्या? HR आधी नींद में धीरे से बोलता है, क्या बोल रहा है? तब रवि सीरियस टोन में बोलता है, इस तरह से तू अपना स्पेशल काम कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। HR अभी भी आधी नींद में बोलता है, क्या?
तब रवि चिल्लाकर बोलता है, उठ जा, आज फिर लेट होगा तू काम पर। तू ये वॉरियर का काम कैसे करेगा जब तू सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाता। तभी एचआर झटके से उठता है और कैमरा एचआर की आंखों पर क्लोजअप करता है, जिससे नींद उड़ जाती है। तब एचआर चिल्लाकर जवाब देता है, क्या तूने पहले कॉल क्यों नहीं किया? तूने बोला नहीं था कि तू मुझे जल्दी उठाएगा? रवि डेडपैन तरीके से बोलता है, स्क्रीन देख, 1 घंटे से कॉल कर रहा हूं, अब तो इंसानियत से मेरी आस्था खत्म हो रही है। बीट। तब एचआर यकीन न करने वाली नजरों से फोन को घूरता है। फिर अचानक एचआर फुल पैनिक मोड में काम पर जाने को तैयार होता है। मॉन्टाज फास्ट कॉमिक कट्स प्लस एसएफएक्स। एचआर बाथरूम में दौड़ता है, ब्रश करके टूथब्रश को जल्दी से रख देता है। अब जल्दी से टर्बन बांधता है और फिर नीचे जाकर टिफिन पकड़ता है। शर्ट हाफ बटन्ड, एक साक मिसिंग, टाई एकदम डिफीटेड स्नेक जैसी लटक रही है। बैकग्राउंड म्यूजिक chaotic परकशन में फ्लिप होता है। मिशन इम्पॉसिबल एचआर वर्जन। एचआर अपने दिमाग में जोर से बोलता है। अब शुरू होता है ऑपरेशन डोंट गेट फायर्ड। एचआर घर के बाहर झटके से निकलता है, बाइक पे जंप करता है और शरारती मुस्कान के साथ इंजन स्टार्ट करता है। तभी टिफिन गिरने ही वाला होता है, पर उसे एनिमे हीरो जैसा निंजा स्टार की तरह कैच करके बचा लेता है। पास में फ्रेंडली नेबर आंटी पौधों को पानी देते हुए मुस्कुराती है और सिर हिलाकर कहती है, एचआर फिर से लेट, ये ऑफिस है या रेस ट्रैक? एचआर मुस्कुराते हुए जोर से जवाब देता है, दोनों आंटी, आज टाइम के अगेंस्ट रेस है। एचआर धूल उड़ाते हुए बाइक की स्पीड तेज करके निकल जाता है और आंटी पीछे बैकग्राउंड में हंसती रहती है। अब सीन जहां से कट होकर रवि की साइड जाता है। रवि एक शांत जगह पर बैठा होता है और आराम से चाय पी रहा है। फोन स्क्रीन पर कॉल एंडेड चमकता है। तभी रवि गहरी सांस लेकर मटरिंग करता हुआ बोलता है, और ये है वो इंसान जो चुना गया है दुनिया बचाने के लिए। अरे, इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। कैमरा आसमान की तरफ जाता है, सनलाइट फ्लेयर होता है, कॉमेडी के नीचे एक एडवेंचरस टोन हिंट करता है। सीन 2 एंड, मिशन डोंट गेट फायर्ड। Scene 3, Office Comedy in Neha's Wish. Interior, Office, Morning. HR निंजा की तरह धीरे धीरे ऑफिस के अंदर जाता है। उसके फुटस्टेप्स हल्के हैं, चेहरा सीरियस, जैसे बैटलफील्ड में घुस रहा हो, ना कि 9 to 5 के जॉब में। वो कॉरिडोर चेक करता है, फिर अपने आप से सोचते हुए बोलता है, बॉस कहीं दिख नहीं रहा है, ये बहुत ही परफेक्ट मौका है अपने डेस्क तक पहुंचने का। जैसे ही वो डेस्क तक पहुंचने वाला होता है, तभी सडनली नेहा कहीं से अपने चीयरफुल टोन में एचआर को बोलती है, गुड मॉर्निंग एचआर। तब एचआर घबरा कर बोलता है, नो नो नो, नहीं, ये क्या हो गया? बूम! बॉस के कैबिन का डोर जोर से खुलता है, पेपर्स हवा में उड़ते हैं। बॉस एंग्री टाइटन की तरह बाहर आता है, वेन्स विजिबल, आईज ग्लोइंग विथ फ्यूरी। बॉस गुस्से से बोलता है, एचआर, फेयर लेट, तुम क्या सोचते हो कि ये कोई सर्कस है? एचआर फ्रीज हो जाता है, दुनिया साइलेंट हो जाती है और सिर्फ तीड़े के क्रिकेट चर्पिंग सुनाई देता है। बॉस हल्का सा गुर्राता है, फिर नेहा की तरफ देखकर बोलता है, और तुम? तब बॉस का गुस्सा हल्का सा शांत होता है और अपनी बात को नेहा से कंटिन्यूअसली बोलता है, तुम एक गुड एम्प्लॉई हो नेहा, फिर अपना टाइम इस निकम्मे इंसान के साथ क्यों वेस्ट कर रही हो? क्या तुम भी एचआर जैसी बनना चाहती हो, जो कि लेट, लॉस्ट और लेजी है? बॉस एक पल के लिए रुकता है और स्मर्क करता है, तब फिर से कंटिन्यूअसली बोलता है, या ये तुम्हारा फ्रेंड है, तो तुम इसको अपनी तरह बनाओ, जो जल्दी काम पर आए और अपना काम ठीक से करे। तभी नेहा अपने दिमाग में फ्रेंड वर्ड की जगह बॉयफ्रेंड वर्ड को इमेजिन करके ब्लश करती है और एचआर का चेहरा पीला पड़ जाता है। तब एचआर अपने दिमाग में ही सोचते हुए बोलता है, ये नेहा क्यों शर्माने लगी और ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा?
बस इतना बोलकर बॉस कैबिन में वापस चला जाता है। डोर थंडर की तरह बंद होता है। कट आफ्टर द स्कोल्डिंग। HR अपनी चेयर पर गिरता है, गहरी सांस लेकर बोलता है, हाँ आज तो बच गया। फिर तभी HR नेहा की तरफ देखकर बोलता है, नेहा तुम्हें भी मेरे साथ क्यों दांत पड़ा? नेहा ऑकवर्ड तरीके से शर्माते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता, शायद इसको समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा। HR बेफिक्र होकर बोलता है, ठीक है जाने दो, किसको पड़ी हुई है। Cut. Ajay appears. अजय ड्रामेटिक एनिमे साइडकिक की तरह स्लाइड करता हुआ HR के पास एंट्री लेता है। वो HR की डेस्क पर कॉफी रखता है नकली सीरियसनेस के साथ और बोलता है, यो ब्रो, बैड न्यूज, बॉस हेट्स यू, बट गुड न्यूज, कोई ऑफिस में तुझे पसंद करता है। HR शॉक होकर बोलता है, क्या मुझे कौन पसंद कर सकता है? तब अजय टेस्टिंग करते हुए बोलता है, क्या बात है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। फिर HR ब्लैंकली नजरों से पूछता है, क्या बोल रहा है, क्या ये तेरा कोई अनदर प्रैंक है? तब अजय रियल सीरियस होकर बोलता है, नो ब्रो, वो एक रियल ह्यूमन गर्ल है जिसने लास्ट वीक को ही ऑफिस ज्वाइन किया है, नाम है नेहा। HR ब्लैंक स्टेयर करता है और दिमाग में सिर्फ मॉर्निंग स्कोल्डिंग ही घूमता है। तब HR सोचते हुए बोलता है, मुझे कोई क्यों पसंद करेगा? मैं लेट आता हूँ, डेली बॉस की डांट खाता हूँ और मंडेज को तो बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पाता हूँ। नो चांस कि कोई मुझे पसंद करे। अजय ग्रिनिंग लुक के साथ बोलता है, सी बस जा ही होगा जो उसको पसंद हो। तब अजय HR के शोल्डर पर ड्रामेटिक पैट करते हुए बोलता है, मे बी उसको तेरे साथ होने वाला खेयास पसंद हो। फिर अजय बॉलीवुड लव ट्यून गुनगुनाता हुआ चला जाता है और HR वॉइड लुक में देखता ही रह जाता है। तब उसी समय बैकग्राउंड में टीजिंग और कॉमेडी डायलॉग बजता है, खत्म, टाटा, बाय बाय। नरेरा की तरफ से ऑडियंस को लास्ट टीजिंग और कॉमेडी लाइन से कुछ शब्द, समझदार को इशारा ही काफी है। कट लंच ब्रेक। क्लॉक हैंड ड्रामेटिक स्पिन करता है, टिक टिक टिक, फिर 1 PM पर फ्रीज। कैफेटेरिया बज करता है, चैटर, लाफ्टर, कॉफी मशीन्स की हम। HR कॉर्नर में उदास बैठा है, लंच ऐसे खा रहा है जैसे कोई दुखी रोबोट। उसके कंधे थके हारे झुके हुए हैं। नेहा दूर अकेली बैठी है, उसका फूड अनटच्ड पड़ा है। वो बार बार चोरी चोरी HR की तरफ नजर डालती है। HR वेंडिंग मशीन से जंग लड़ रहा है, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? हाँ, मैंने 10 रुपए तुझे दिए थे, अब मेरा चिप्स पैकेट निकालो। नेहा हल्की सांस लेकर खुद से बुदबुदाती है, HR इतना बेखबर क्यों है? उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं। वो फोन उठाती है, अजय को कॉल करने की सोचती है, लेकिन नेहा इतनी घबराती है कि 2 बार कॉल करके तुरंत कट कर देती है। फिर कांपते हाथों से तीसरी बार कॉल प्रेस करती है। फोन रिंग करता है, अजय का रिंगटोन जोर से ब्लास्ट होता है, फ्रेंडशिप इज फायर। अजय लेजी एनर्जी से आंसर करता है, क्रंची च्यू करते हुए, हियर आई कम, तो क्यों कॉल किया? नेहा शर्माते हुए सॉफ्टली बोलती है, HR तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं उसे डेट पर बुलाऊं तो क्या वो जाएगा? इससे हमारा रिश्ता गहरा होगा, शायद फ्यूचर में शादी भी। अजय शॉक में फ्रीज हो जाता है। कॉमिक स्वेट ड्रॉप इमेजिन होता है। उसके दिमाग में चीबी HR टॉय सोड लेकर चिल्लाता है, फॉर जस्टिस एंड स्नैक्स। ये सोचते हुए अजय ऑकवर्ड हंसी में बर्स्ट करता है और बोलता है, इम्पॉसिबल, HR अभी भी बच्चों जैसा सोचता है। तभी नेहा गहरी नजर से HR की तरफ देखती है, जो अभी भी वेंडिंग मशीन को ड्रामेटिकली हिलाता हुआ चिल्ला रहा है, कम ऑन, मेरे चिप्स दो, अभी दो। बैक टू नेहा, उसकी स्माइल धीरे धीरे फेड होती है, आईज नीचे झुक जाती हैं। कैफेटेरिया का शोर धीरे धीरे गायब हो जाता है और सिर्फ हार्ट बीट सुनाई देती है, तंप तंप तंप।
तभी अजय टोन सॉफ्टन करके बोलता है, मुझे माफ करना, अगर तुम सीधे जाकर पूछो तो शायद वो नॉर्मली हाँ कह दे। नेहा हेजिटेट करती है, धीरे से बोलती है, तो क्या मैं पीछे से पूछूं? अजय पैनिक होकर जल्दी से बोलता है, अरे नहीं, मेरा मतलब था कि अगर तुम सीधा जाकर पूछो तो वो बच्चों की तरह हाँ बोल देगा और उस हाँ को वो डेट समझेगा भी नहीं। तो मेरा सजेशन है कि तुम एस्ट्रोलॉजर से पूछो। हालांकि आज नया एस्ट्रोलॉजिकल हाउस खुला है, लोग कहते हैं वहां का एस्ट्रोलॉजर ब्राइट फ्यूचर बताता है। तुम वहां जाओ और अपना फ्यूचर पूछकर देखो। जहां से कट होकर इवनिंग ट्रांजिशन, ऑफिस खाली हो जाता है। एचआर जा चुका है। नेहा क्वाइटली बैग को पैक करती है और बाहर निकलती है। सिटी साउंड्स, कार्स, इवनिंग विंड, टेम्पल बेल्स फेंट। वो स्ट्रीट पर चलती है, अपने पर्स को टाइटली पकड़े हुए। सिटी साउंड्स, कार्स की आवाज, इवनिंग विंड का हल्का झोंका, टेम्पल बेल्स फेंटली बजते हुए। नेहा स्ट्रीट पर चल रही है, अपना पर्स टाइटली पकड़े हुए। नरेटर, लो टोन। छोटी छोटी उम्मीदों का सूरज ढल जाता है और गहरे अंधेरे का नाइटमेयर आता है। नेहा ग्लोइंग बोर्ड के सामने रुकती है। फॉर्च्यून्स बाय फेट, द ब्राइट फ्यूचर हाउस। वो उस बोर्ड को घूरती है और उसके चेहरे पर एक होपफुल स्माइल आता है। वो ग्लास डोर पुश करती है। कूल मिस्ट उसके चेहरे को छूता है। लाइट्स फ्लिकर करते हैं, चैंटिंग एको करता है। उसकी आईज वाइडन होती हैं, क्यूरियोसिटी जीत जाती है। वो अंदर स्टेप करती है। डोर साइलेंटली बंद होता है। नरेटर, गंभीर टोन। और उस कदम के साथ किस्मत बदलनी शुरू हुई। फेड टू ब्लैक, डार्क एनर्जी सॉफ्टली हम्स करती है। Scene 3 end, when hope walks into darkness. Scene 4, The Real Astrologer. Evening शहर पर ऐसे घुल रही थी जैसे वाटर कलर। सड़कें सुनहरी चमक से धीरे धीरे बैंगनी रंग में बदल रही थीं। दूर कहीं मंदिर की घंटियां ट्रैफिक की हम के नीचे गूंज रही थीं। नेहा ने ऑफिस 1 घंटा पहले ही छोड़ दिया था। वो भीड़ में चलते हुए उस न्यू एस्ट्रोलॉजी हाउस तक पहुंची। उसकी नजरें उस ग्लोइंग साइन पर टिक गईं। फॉर्च्यून्स बाय फेट, द ब्राइट फ्यूचर हाउस। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, उसके चेहरे पर हल्की नर्वसनेस और होपफुल स्माइल एक साथ। फिर उसने ग्लास डोर पुश किया। डोर ने उसे सॉफ्ट लाइट और हल्की मिस्ट में निगल लिया। 1 घंटा बाद एचआर की शिफ्ट खत्म हुई। उसने बाइक घर पर पार्क की, फिर अपनी टाई उतारकर थोड़ी देर वॉक करने का सोचा। हवा ठंडी थी, जिसमें स्ट्रीट टी और भुने हुए कॉर्न की खुशबू थी। शहर आधा सोया आधा जिंदा सा लग रहा था। कॉर्नर पर मुड़ते ही उसकी नज़र मैडम सलीना की क्रीम कलर्ड मिनी बस पर पड़ी। उस बस का बोर्ड शाम की हवा में हल्का सा हिल रहा था और इवनिंग लाइट में चमकते हुए नाच रहा था। तभी एचआर आगे बढ़ने ही वाला था कि मैडम सलीना की खाम एकोइंग वॉइस आई। मैडम सलीना, तुम रुको जरा नौजवान। एचआर फ्रीज हो गया। डोरवे पर खड़ी औरत की आंखें आधी बंद थीं। उसकी उंगलियां हवा में अदृश्य तारों को ट्रेस कर रही थीं। उसकी आवाज गहरी हो गई, डिस्टेंट, लेयर्ड, जैसे 2 आत्माएं एक साथ बोल रही हों। मैडम सलीना, ट्रांस में, तुम्हारा फ्यूचर रोशनी और अंधेरे के बीच चल रहा है, जैसे यिन और यांग। एक बड़ी चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो कई लोगों की किस्मत तय करेगी। तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन उस प्यार को संभालने के लिए तुम्हें धधकती आग में चलना होगा। हल्की हवा उठी, धूल ग्लोइंग एम्बर्स में बदल गई। एटमॉस्फेयर अनसीन एनर्जी से शिमर करने लगा। फिर साइलेंस। मैडम सेलेना की आंखों से स्ट्रेंज ग्लो धीरे धीरे फेड होता है। वो ब्लिंक करती है और नॉर्मल जेंटल टोन में लौटते हुए सॉफ्टली बोलती है, ओह बेटे, क्या तुम अपना फ्यूचर जानना चाहते हो?
HR थोड़ा घबराया मन में ही सोचता है, ये अभी क्या हुआ था? फिर ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलता है, मैडम, आप बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हो, राइट? तो आज आपके मिनी बस के सामने लोग क्यों नहीं हैं? उसने अपना शॉल एडजस्ट किया और जब उसने आह भरी तो उसकी कलाई पर मौजूद मोतियों से हल्की सी झंकार सुनाई दी। मैडम सेलेना हल्की निराशा के साथ जवाब देती है, क्योंकि आज सामने नया एस्ट्रोलॉजिकल हाउस खुला है। लोग कहते हैं वहां का एस्ट्रोलॉजर जो फ्यूचर बताता है वही फ्यूचर सच कर देता है। HR ने स्ट्रीट के एंड की तरफ देखा। वहां नया एस्ट्रोलॉजर का साइन ठंडी आर्टिफिशियल ग्लो में चमक रहा था और उसके दिल में अजीब भारीपन उतर आया। HR, मुझे अंदर से बुरा लग रहा है, अब आप क्या करेंगी? मैडम सेलेना, इस दुनिया में लोग हमेशा कुछ नया चाहते हैं मगर बिना सोचे कि वो उनके लिए सही है या नहीं। HR सॉफ्टली चकल करता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मैं जानता हूं कि आप क्या करेंगी। आप मेरे हाथ देखकर मेरा फ्यूचर बता सकती हैं। वो मुस्कुराई, आंखों में माँ जैसा दुलार, और उसने HR का हाथ धीरे से पकड़कर कहा, थैंक यू बेटे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे फ्यूचर में एक लड़की है जो तुम्हें पसंद करती है। वो हमेशा तुम्हें देखती रहती है। HR स्माइल करते हुए बोलता है, सच में? थैंक यू मैडम, अब मैं चलता हूँ, बाय। वो पीछे हटता है, थोड़ा शर्मिंदा होकर सिर खुजाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, स्ट्रीट लाइट ऊपर 2 बार फ्लिकर हुआ, फिर स्टेडी हो गया। HR सोचते हुए अपने आप से बोलता है, कौन हो सकती है वो लड़की? शायद रितु, वो कॉफी शॉप वाली। ये सोचते ही वो शांत सड़क पर आगे बढ़ गया। पीछे मिनी बस की टील ग्लो धीरे धीरे डिम हो गई और ईविल सी मिस्ट हवा अजीब तरह से उसी दिशा में जाने लगी जहां नेहा गई थी। Scene 4 End, when fate whispers twice. Scene 5 Coffee, Chaos and Coincidences. शाम का शहर एक गरम सनसेट पेंटिंग जैसा चमक रहा था। ग्लास डोर्स पर रोशनी झिलमिला रही थी और रोस्टेड बीन्स की खुशबू पूरी स्ट्रीट को आराम में लपेट रही थी। HR ने अपने हाथ पॉकेट में डाले, गुनगुनाते हुए आराम से चलता है। तभी वो रुका, रीटूज ब्रू कॉर्नर के सामने, उसका अनऑफिशियल दूसरा घर। साइन बोर्ड हल्का फ्लिकर हुआ, रीटूज कैफे, और अंदर से रीटू की हंसी फेंटली गूंजी। जैसे ही HR ने डोर हैंडल पकड़ा, अचानक पीछे से रीटू बोली, हेलो HR, 2 दिन से कहाँ मिसिंग थे तुम? HR चौंक कर घूमता है और बोलता है, ओह रीटू, तुमने डरा दिया। रीटू स्माइलिंग करते हुए बोलती है, ओह HR, तुम हमेशा बच्चों की तरह क्यों डरते हो? अब बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, आज नया कॉफी आया है, टेस्ट कर लो। HR खुश होकर बोलता है, थैंक यू। अभी कैफे डोर खुलते ही बेल सॉफ्टली चाइम हुई। कैरामेल की खुशबू, सॉफ्ट म्यूजिक और रीटू की ब्राइट स्माइल ने पूरा स्पेस भर दिया। HR अपनी यूजुअल टेबल पर बैठा, नर्वस दिखने से बचने की कोशिश करता हुआ। रीटू ने स्टीमिंग कप रखा, जैसे मिनी स्टॉर्म उठ रहा हो। रीटू हल्की स्माइल देते हुए बोलती है, तो इसे टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है ये। HR शर्माते हुए बोलता है, बस थोड़ा मिल्क मिक्स करके टेस्ट करता हूँ। रीटू, लाओ दो, मैं हेल्प करती हूँ। वो खुद कप में मिल्क मिक्स करने झुकी। HR की आंखें चौड़ी हो गईं, दिमाग फ्रीज। स्टीम उनके बीच एक ट्रांस वेल जैसा उठ गया, जैसे शर्म और एक्साइटमेंट का हल्का सा पर्दा हो। HR मन में सोचते हुए खुद से बोलता है, मुझे नर्वस फील हो रहा है पर मैं खुश भी हूँ। तभी सॉफ्ट म्यूजिक को काटती हुई रवि की आवाज आई, HR, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? HR झटके से चौंक जाता है और कप ऑलमोस्ट गिराते गिरते बचता है। HR घबराकर और हैरानगी में बोलता है, रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
रवि ग्रिनिंग, ओहो, लगता है किसी को प्यार हो रहा है। रितु मन ही मन में हंसते हुए दोनों को देखती है। फिर रितु ने रवि से पूछा, और आप कौन? रवि एचआर को टीजिंग करते हुए बोलता है, मेरा नाम रवि है, फ्रेंड, मेंटोर, कभी कभी लाइफ सेवर। रितु हंसकर बोलती है, नाइस नेम रवि, हमारे दोनों का नाम सेम सेम सुनाई देता है, रवि और रितु, क्यूट है ना? रवि स्माइल करते हुए बोलता है, ओह यस। एचआर ने आर्म्स क्रॉस करके गुस्से में रवि से पूछा, तुम क्यों आए हो यहाँ? रवि, तुझे पता नहीं कि हमें स्पेशल काम करना है? रितु क्यूरियसली से पूछती है, स्पेशल काम? कैसा काम? क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? रवि फिर से टीजिंग करते हुए बोलता है, यस ऑफ कोर्स। एचआर ने तुरंत बीच में बात काटी, हवा तक हिल गई। फिर एचआर फ्लस्टर्ड होकर बोला, बिल्कुल नहीं रितु, हमें माफ करना, ये काम सीक्रेट है और सिर्फ सिलेक्ट लोग ही कर सकते हैं। तुम रवि अब चल मेरे साथ, वही स्पेशल काम करना है। वो रवि का आर्म पकड़कर डोर की तरफ बढ़ा। रितु हंसते हुए पीछे से बोलती है, अरे एचआर, तुमने अपनी कॉफी तो पी ही नहीं। एचआर, सॉरी, मैं फिर कभी आऊंगा। रितु स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है, मैं वेट करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारा फेस देखती हूँ। एचआर ब्लश करते हुए बोलता है, ओके, थैंक यू। डोरबेल जिंगल होती है और एचआर और रवि दोनों ठंडी रात में बाहर निकल आते हैं। रवि चकल करता हुआ हाथ पॉकेट्स में डालकर चला। एचआर मटरिंग करते हुए पूछता है, तुम क्यों आए? पता है कितना अच्छा टाइम चल रहा था। रवि टीजिंग करते हुए जवाब देता है, अच्छा टाइम तेरे लिए होगा, लेकिन मेरे लिए तो हर दिन मिशन है। नरेटर, एचआर और रवि के चलते हुए सीन का कैमरा कैफे डोर की तरफ जाता है और डोर धीरे से बंद होता है। कैफे की वार्म लाइट डार्क ठंडी स्ट्रीट में ग्लो करती है। सीन 5 एंड, व्हेन लव ब्रूज फेट इंटरप्ट्स। सीन 6, आई ऑन टॉप। जैसे ही रात ढली, शहर की सड़कें हल्की हल्की गूंज रही थीं। पानी के गड्ढों में रोशनी छिलमिला रही थी और स्ट्रीट वेंडर्स अपने कार्ट समेट रहे थे। एचआर और रवि साथ साथ चल रहे थे। एचआर के दिमाग में अब भी रितु की हंसी गूंज रही थी। रास्ते में चलते हुए रवि एचआर को याद दिलाता है, एचआर, आज तो स्पेशल काम की प्रैक्टिस तो करनी नहीं है, तो अब घर जाते वक्त कहीं मत रुकना। एचआर हल्का डिस्ट्रैक्टेड होकर बोलता है, हाँ, ये सही सोच है तूने। रवि मुस्कुराते हुए बोला, फाइनली समझ आया, अब तू स्पेशल काम शुरू कर सकता है, जब तू टाइम पर घर जाए और टाइम पर काम पर। एचआर, हाँ, क्यों नहीं। दोनों एक शांत गली में मुड़े, जहां स्ट्रीट लाइट्स नींद में झपकते हुए आंखों जैसे ब्लिंक कर रहे थे। अब रवि ने एचआर को देखते हुए पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? एचआर ने क्यूरियोसिटी में बोला, मुझे उस फ्यूचर वाली औरत से रितु के बारे में पूछना है। रवि ने आईब्राउ उठाया मगर चुप रहा। जब वे उस जगह पहुंचे जहां पहले मैडम सलीना की मिनी बस खड़ी थी, वहां पहुंचकर एचआर अचानक रुक गया। अब वो जगह खाली थी, न वैन न लाइट्स, बस धूल में हल्की टायर ट्रैक्स की आउटलाइन। अब एचआर चिंतित होकर बोला, मैं लेट हो गया, अब क्या करूं, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? फिर उसने सामने देखा, सड़क क्रॉस नया एस्ट्रोलॉजर हाउस को देखा, जो अपने ही अट्रैक्टिव करने वाली फेंट ग्लो में चमक रहा था। उसके हाफ ओपन डोर से नीली स्मोक अजीब तरह से बाहर निकल रही थी। उस नए एस्ट्रोलॉजर हाउस को देखकर एचआर को अंदर से डर लगने लगा, मगर वो खुद से सोचते हुए बोला, फिर भी मुझे अभी फ्यूचर जानना है, जाऊं वहां, लेकिन उस जगह को देखकर कुछ गलत फील हो रहा है। रवि हैरान होकर पूछता है, एचआर, तू क्या कर रहा है? हम इस एस्ट्रोलॉजिकल हाउस के सामने क्यों खड़े हैं? रवि के पूछते ही एचआर अपने होश में आकर बोलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब एचआर हल्की सोच में डूबा, नेक रब करता है। फिर अचानक एक अजीब आइडिया आया। उस आइडिया को अप्लाई करने से पहले एचआर जोर से बोलता है, अब मैं फेट को डिसाइड करने दूंगा। फिर एचआर शू हवा में उछाला और जल्दी से बोला, अगर ये शू सीधा गिरा तो अंदर जाऊंगा
और अगर उल्टा गिरा तो घर जाऊंगा। शू हवा में फ्लिप हुआ और बंक किसी के सिर पर जा लगा। और जब HR ने देखा कि किसको उसका शू लगा तो HR चौंक गया और अपने आप से बोला, ओह नो, ये वही लड़की है जिसने मुझे 2 दिन पहले कार से बचाया था। अब नैरेटर सॉफ्ट टोन में बोलता है, 2 दिन पहले जब फेट ने अपना पहला वॉरियर चुना था, लेकिन दोनों को पता नहीं था उनकी राहें फिर से अजीब आसमानों के नीचे टकराएंगी। जब शू उस लड़की के सिर पर लगा तो वो लड़की अचानक से मुड़ी। फिर उस अननोन गर्ल ने जब बोला तो उसकी आंखें तेज और आवाज कॉन्फिडेंट थी, अरे तू, आई ऑन टॉप। अब मुझे पता चल गया कि तुझे सच में दिखाई नहीं देता, आई ऑन टॉप। HR ने अपने जबड़े को तुरंत कसा और चिड़चिड़पन से बोला, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। अननोन गर्ल अपनी बनावटी रस्सी के साथ अपनी जैकेट से डस्ट झाड़ते हुए बोलती है, अरे इससे बहुत दर्द हुआ, तुझे अकल नहीं है क्या? अगर गर्लफ्रेंड होती तो शायद तुझे लड़कियों से बात करने की तमीज होती। HR अपने दांतों को घिसते हुए बोलता है, मेरा शू देने के लिए थैंक यू। HR शू छीनता है, हल्का सा घुराता, ग्लेयरिंग, बस अलसी तरीके से बाय करती है और हल्की स्माइल के साथ क्राउड में गायब हो जाती है। स्ट्रीट लाइट ऊपर फ्लिकर करता है और HR मर्मरिंग करता है, उस लड़की ने मेरा मूड खराब कर दिया। रवि हंसकर बोला, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उसने कुछ और तो चालू नहीं किया? डी। HR गुस्से में बोला, शट अप। दोनों चलते रहे। हवा में हल्की बारिश की गंध थी, दूर थंडर रोल कर रहा था। अचानक एक फेमिलियर आवाज आई जो कि HR की मॉम की थी। हे HR। HR घूमता है, उसकी मॉम ग्रोसरी स्टॉल के पास खड़ी थी, हाथ में शॉपिंग बैग। HR मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैमी, आप शॉपिंग करने आई हो? HR की मॉम का रिप्लाई, हाँ, तुम्हारे डैड आज जल्दी घर आ गए हैं तो उन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल पकाएंगे वो, तो बताओ तुम्हें क्या खाना है? HR मुस्कुराते हुए मन में ही सोचता है, रितु को मॉम जरूर पसंद आएगी। अभी HR की मॉम पूछती है, HR, काम के बाद यूं मत घूमो, और ये कौन है तुम्हारे साथ? HR का रिप्लाई, ओह सॉरी, ये मेरा फ्रेंड है, रवि। रवि पोलाइट तरीके से बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई मैडम। HR की मॉम का मुस्कुराते हुए रिप्लाई, मुझे भी बेटा। तीनों कुछ देर साथ चलते हैं, बातें करते हुए। फिर अगले कॉर्नर पर रवि बाय कहकर अपने रास्ते चला जाता है और HR और उसकी मॉम स्ट्रीट लैम्प्स की ऑरेंज ग्लो में घर की तरफ बढ़ते हैं। रात पीसफुल लग रही थी, लेकिन थी नहीं। शहर के किसी और हिस्से में, उन्हीं तारों के नीचे, नेहा उस डिमोनिक जगह में और गहराई तक जा रही थी जहां नेहा को रोशनी का वादा मिला था, मगर फुसफुसाहट सिर्फ अंधेरे की थी। HR को बिना दिखे डेस्टिनी पहले ही अपनी चाल चल चुकी थी। हवा ठंडी हुई और अंधेरे में एक क्रिस्टल फेंट ग्लो करने लगा, जहां पर वार्निंग दी कि जल्द ही जेंटल हार्ट्स भी ट्रेम्बल करेंगे। फेड टू ब्लैक, हल्की चैंटिंग की गूंज और फिर साइलेंस। सीन 6 एंड, व्हेन फेट क्रॉसेस पाथ्स। सीन 7, द हाउस ऑफ ब्राइट फ्यूचर्स। रात ने पूरे शहर पर अपनी स्याही इंक फैला दी। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके टिमटिमा रही थीं और धुंध के ऑरेंज हेलोज में चमकने लगीं। हल्की हवा में मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं, धीमी जैसे कोई वार्निंग। इसी बीच लोगों का एक झुंड उस सड़क की तरफ जा रहे थे जहां पर एक ग्लोइंग साइन चमक रहा था, फॉर्च्यून्स बाय फेट, द ब्राइट फ्यूचर हाउस। नेहा भीड़ के बीच चल रही थी, उसके ऑफिस का आइडेंटिटी कार्ड अभी भी उसके गले में था। नेहा के कदम उस न्यू फ्यूचर हाउस में जाने से कतरा रहे थे, मगर आंखों में उम्मीद थी कि उसको उसका सही फ्यूचर पता चलेगा। साथ में नेहा के 2 कॉलीग्स भी उसके साथ उसी जगह जा रहे थे। पीछे शॉपकीपर्स, स्टूडेंट्स और एक बूढ़ा कपल भी था। सब अपने अपने भविष्य जानने की चाह में खोए हुए थे। इनसाइड द एस्ट्रोलॉजिकल हाउस,
ग्लास डोर सॉफ्ट चाइम की झंकार करते हुए खुला। अंदर से वार्म हनी कलर्ड लाइट बाहर फैली, बहुत परफेक्ट, बहुत स्थिर। नेहा ने अंदर कदम रखा और उसकी सांस अटक गई, क्योंकि ये कोई छोटा सा बाहर से दिखने वाला कैबिन नहीं था, बल्कि ये एक विशाल हॉल था। मार्बल फ्लोर, दीवारों पर दर्जनों टॉल कैंडल्स जिनकी फ्लेम नीली थी। दीवारों पर अजीब सिंबल्स फेंटली शिमर कर रहे थे, हार्ट बीट की तरह धड़कते हुए। कॉर्नर्स में हाफ शैडो में हुडेड डार्क फिगर्स खड़े थे और उनके चेहरे पूरी तरह ढके हुए थे, और वो बिना हिले सब देख रहे थे। हॉल के सेंटर में एक विशाल क्रिस्टल ऑर्ब था, किसी भी ग्लोब से भी बड़ा। उसके भीतर सिल्वरी मिस्ट घूम रही थी। ऑर्ब की दूसरी तरफ एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर क्रिम्सन और गोल्ड रोब्स पहने एक औरत बैठी थी। उसकी स्माइल जेंटल थी और लगभग डिवाइन, जो कि विक्टर की भेजी हुई एक डीमन वुमन जो फेक एस्ट्रोलॉजर बनी थी। अब फेक एस्ट्रोलॉजर बोली, स्वागत है किस्मत की तलाश करने वालों। यहाँ हर सच रिवील हो जाता है, अगर तुम्हारा दिल में उसे देखने की हिम्मत है तो। उसकी आवाज सॉफ्टली गूंजी, 2 टोन्स में, एक ह्यूमन वॉइस और एक कुछ और ही वॉइस थी। भीड़ ऑर्ब के चारों ओर सर्कल में खड़ी हो गई। उस डीमन औरत ने हाथ उठाया और कैंडल्स की फ्लेम्स एक एक करके ब्राइट हो गईं। तब हर कैंडल की रोशनी आपस में मर्ज होने लगी और एक ही दिशा में सिमटकर उस क्रिस्टल की ओर बढ़ने लगी। नेहा उस क्रिस्टल ऑर्ब के सामने खड़ी थी और उसकी आंखें ये सब देखकर चौड़ी हो गई थीं। नेहा उस ऑर्ब निकलती हुई वार्मथ गर्मी को महसूस कर रही थी, लेकिन उस गर्मी के नीचे उसे कुछ ठंडा सा भी महसूस हो रहा था, जैसे इनविजिबल फिंगर्स उसकी स्किन को छू रही हों। द रिचुअल टाइम। फेक एस्ट्रोलॉजर रिचुअल स्टार्ट करते टाइम बोलती है, अब अपने हाथ क्रिस्टल पर रखो और तुम्हारा फ्यूचर खुद ब खुद तुम्हें दिखाई देगा। भीड़ ने उस फेक एस्ट्रोलॉजर की बात मानकर अपने हाथ उस ठंडे क्रिस्टल ऑर्ब ग्लास पर रख दिए। क्रिस्टल एक बार धड़का, फिर तेज और फिर उन सब लोगों की फिंगर टिप से हल्की रोशनी उठी और क्रिस्टल ऑर्ब में खिंचने लगी। लेकिन असल में वो कोई रोशनी का रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि उन सब लोगों की लाइफ एनर्जी थी। गोल्डन लाइफ एनर्जी, यानी गोल्डन ची ऊर्जा की डोर ऑर्ब में खिंच रही थी, ट्रैप्ड फायरफ्लाइज की तरह घूमती हुई। डीमन की आंखों की पलकों के नीचे से लाल चमक दिखाई दी। उस डीमन ने एंशिएंट चैंट विस्पर्ड किया तो हर सिलेबल हवा को ट्विस्ट कर रहा था। हॉल में जो दीवार से लगे हुए हुडेड फिगर्स हिलने लगे, फिर उनके पैरों से शैडोज फैलने लगीं, लिविंग इंक की तरह फ्लोर पर रेंगती हुईं। लोग कांपने लगे, कुछ धीरे धीरे सांस ले रहे थे, जैसे उनकी सांस खींची जा रही हो। फिर भी कोई पीछे नहीं हटा, उनके चेहरे अब शांत, खाली और सम्मोहित थे। नेहा कंपती हुई बोली, ये क्या हो रहा है? फेक एस्ट्रोलॉजर ने मुस्कुराकर आंसर दिया, तुम्हारा फ्यूचर माय डियर, जो अब सच बन रहा है। वह डीमन नेहा के करीब झुकी और अपने एक हाथ से नेहा के चिन को पकड़ लिया। फिर उन दोनों की आंखें मिलीं और उस डीमन औरत की आंख की पुतलियां पिघले हुए माणिक की तरह चमकीं। फिर फेक एस्ट्रोलॉजर यानी डीमन औरत अपनी डिमोनिक टोन में बोलती है, अब तुम सब मेरे कंट्रोल में हो, तुम सब अब बुराई के सर्वेंट्स हो। अपने सारे काम भूल जाओ, अपने सारे सपने भूल जाओ और डार्कनेस को तुम्हें गाइड करने दो। क्रिस्टल ऑर्ब से ब्लैक लाइट एक्सप्लोड होती है। काले अंधेरे का शॉकवेव पूरे हॉल में फैल जाती है। सभी कैंडल्स बुझ जाती हैं, बस अब दीवारों पर क्रिम्सन रून्स ही ग्लो कर रहे थे। भीड़ की आंखें हल्की सी बुझी हुई चमक से चमक रही थीं। उनके चेहरे शांत और बेजान थे।
तब नेहा ने अपने होंठों को हल्का सा खोला और रोबोटिक टोन में आंसर दिया, जैसा आप कहो मेरी मालकिन। डीमन औरत अपनी फुल हाइट में उठी और उसकी हंसी गूंजने लगी, स्मूथ, भयानक, अंतहीन। फिर डीमन औरत हंसकर बोलती है, हा 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 हा, जल्द ही ईवल इस दुनिया में फैलेगा और लोग इसे किस्मत कहेंगे। Outside the house, glass walls say fake astrologer house का sign of Orbi चमक रहा था, the bright future house। मगर एक पल के लिए letters flicker हुए और twist होकर बन गए, the dark future rises। बाहर कोहरा और भी घना हो गया और सारी रोशनी को निगल गया। दूर कहीं चर्च बेल्स की आवाज बदलकर एक धीमी, डरावनी, हॉन्टिंग गूंज में बदल गई। अब नैरेटर भयानक और धीमी आवाज में बोलता है। रात शांत लग रही थी, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उसी आसमान के नीचे रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगी थी और उस हाउस ऑफ फ्यूचर्स में किस्मत खुद फिर से लिखी जा रही थी। फेड टू ब्लैक। अब बस अंधेरे में नेहा की हल्की वॉइस गूंजती है, जो बस एक ही शब्द दोहरा रही है, डेस्टिनी। End of Chapter 2, Part 1. Title: The Demon Astrologer.